यह बात एक लड़के की है जो एक व्यापार करने की सोचता है। वह अपने परिवार वालों से बात करता है और उनसे पैसे लेकर अपना एक व्यापार शुरू करता है। वह मेहनत से सारा काम करता और अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए नए नए लोगों के साथ मीटिंग भी करता और यह सब कुछ महीनों तक चलता रहा। उसे शुरुआत में कुछ सफलता नहीं मिली। फिर उसने तय किया कि अब वह किसी और चीज़ का बिजनेस करेगा। फिर कुछ समय तक उसे लाभ नहीं मिला जितना उसने सोचा था। वह फिर परेशान होकर सोचने लगा कि इस बिजनेस को भी बंद करके कुछ और करूं। उसके माता पिता उसके इस व्यवहार से बहुत चिंतित रहने लगे। वह कुछ ही दिनों में अपने व्यापार को बार बार बदल रहा था जिससे उन्हें बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा था। फिर वह सोचते हैं कि क्यों ना उसके गुरु के पास उसे भेज दिया जाए। वह अपने अध्यापक की बहुत इज्जत करता है और उनकी हर बात मानता है। उसके पिता उसे अध्यापक से बात करने को कहते हैं और उसके अध्यापक से बात करते हैं और उन्हें सब बताते हैं। फिर वह लड़का अपने अध्यापक के पास जाता है और अध्यापक के साथ उसने थोड़ी देर बातचीत की। अध्यापक ने उसे कुछ आम की गुठली दी और कहा कि यह आम की गुठलियाँ तुम जाकर इससे बगीचे में लगा दो। वह लड़का जाकर आम की गुठली बगीचे में लगा देता है और उस पर पानी डालता है। अध्यापक और लड़का दोनों चाय पीते हैं और इतने में अध्यापक बोलते हैं, जाओ देख कर आओ आम का पेड़ बड़ा हुआ क्या। लड़के ने सोचा, गुरुजी यह क्या कह रहे हैं, परंतु वह अपने गुरु की हर बात मानता था, इसलिए वह बाहर जाकर देख कर आया, पर वहाँ पेड़ क्या पौधा भी नहीं निकला था। वह अपने गुरु को सब बात बताता है। तब वह बोलते हैं, लगता है शायद वह आम की गुठलियाँ ही खराब होंगी, इसलिए अब तक पेड़ नहीं निकला। उन्होंने उसे दोबारा आम की गुठली दी और कहा, इसे लगा दो, क्या पता इससे एक अच्छा आम का पेड़ आ जाए। वह दोबारा ज़मीन में आम की गुठली लगा देता है और कुछ समय बाद अध्यापक उसे फिर से बोलते हैं, चलो देखते हैं आम आए कि नहीं। लड़के को कुछ समझ नहीं आया। वह बोला, आप ये क्या कह रहे हैं, इतनी जल्दी कैसे आम उग सकता है, आज ही तो हमने गुठलियाँ डाली हैं, पेड़ पर आम आने में बहुत समय लगेगा। तब वह बोले, मैं तो तुम्हारे जैसा ही कर रहा हूँ। जैसे तुम्हें एक काम में फ़ायदा नहीं मिला तो तुमने उसे छोड़ दिया और नए व्यापार की सोचने लगे। बार बार व्यापार बदलने से कुछ नहीं होगा। तुम बस कर्म करते जाओ, बस धैर्य रखो, फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। यह बात मत सोचो कि तुम्हें कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तुम्हें उस काम को समय देना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, फिर तुम्हें समय अनुसार सब कुछ मिल जाएगा। उस लड़के ने इस बात पर बहुत गौर किया। उसे समझ में आ गया कि उसे धैर्य करना सीखना होगा।